स्पेस रिसर्च खलाई तहकीक में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम। मुस्लिम खातून साइंसदान निगार शाहजी की खिदमात को सलाम। मशहूर कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद का पैगाम। फिरका परस्त ताकतों, नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा। जी हां दोस्तों, 6 सितंबर 2023 रोजनामा सालार में शाया अक्स दर अक्स कॉलम में मोहम्मद आजम शाहिद ने हिंदुस्तान के शमसी मिशन आदित्य L1 पर रोशनी डालते हुए मुस्लिम खातून साइंसदान निगार शाहजी की खिदमात का तज़किरा किया है। पेश है मोहम्मद आजम शाहिद का कॉलम अक्स दर अक्स। हिंदुस्तान के शमसी मिशन आदित्य 1 की रूह रवां। निगार शाहजी। चंद्रयान सुवम की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान की खलाई तस्कीर, स्पेस रिसर्च का सफर नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो ने 2 सितंबर को सूरज की जानिब अपना खलाई मिशन आदित्य L1 रवाना किया। ये सैटेलाइट सूरज के उस मदार पर चक्कर लगाएगा जहां कशिश शकल का असर कम होता है। सूरज के मदार के इर्द गिर्द जुमला 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के अतराफ मदार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ये वो रेंज है जहां से सूरज को ग्रहण या किसी भी रुकावट के बगैर देखा जा सकता है। जमीन से इसका फासला 1.5 मिलियन किलोमीटर का है। सूरज की रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। वाज़ह रहे कि इसरो का ये 400 करोड़ की लागत का सोलार यानी शमसी प्रोजेक्ट शमसी मुताले की गर्ज से रवाना किया गया है, जो दुनिया का अपनी नौइयत के एतबार से चौथा प्रोजेक्ट है। 125 दिन पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट सूरज से जमीन पर मुरतब होने वाले माहौलियाती, मौसमियाती और दीगर मुतल्लिका उमूर की जानकारी फराहम करेगा। समझा जा रहा है कि एक के बाद दीगर हिंदुस्तान अपनी खलाई तहकीक तस्खीर की कामयाबी के तौसत से दुनिया के सुपर पावर की सफ में शामिल हो जाएगा, जो अपनी इनफरादी साइंसी तरक्की के बाइस इम्तियाजी मकाम का हामिल बन जाएगा। यहाँ ये हकीकत लायक तहसीन है कि हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुकामी हिंदुस्तानी साइंसदानों की तजुर्बाती तहकीक की आलमी सतह पर पजीराई होती रही है। हिंदुस्तानी साइंसदानों ने अमेरिका के नासा या फिर किसी और मुल्क में अपनी बेमिसल सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग के शोबे में हिंदुस्तान ने मुकामी और आलमी सतह पर भी अपने लिए मुनफरिद शनाख्त कायम कर ली है। बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तानी साइंसदानों के लिए माली फायदे के कई मौके मयसर हैं, मगर वतन परस्त होनहार और इख्तरा पसंद हिंदुस्तानी साइंसदानों का अपने वतन अजीज हिंदुस्तान ही में रहकर यहाँ के साइंसी प्रोजेक्टों में अपनी सलाहियतों का कारगर इस्तेमाल करके वतन की अजमत में इजाफे का बाइस बने रहना लायक सदे तहसीन है। चंद्रयान सुवम के कामयाब प्रोजेक्ट में दीगर हमवतनों के साथ मुस्लिम साइंसदानों और इंजीनियर्स की टीम भी शामिल रही, जिसका तज़किरा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं के बराबर रहा। खुशी की बात यह है कि इन प्रोजेक्टों की टीमों में बासलाहियत मुस्लिम मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल रही है। शमसी मिशन आदित्य L1 की डिजाइनिंग, जिसमें पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की इस 59वीं उड़ान की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्लिम खातून खलाई साइंसदान निगार शाहजी हैं। आपका ताल्लुक तमिलनाडु के जिला तेनकासी से है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1987 में आप इसरो से वाबिस्ता हो गईं। इस इदारे में कई प्रोजेक्टों और सैटेलाइट मिशन में खिदमत अंजाम देते हुए आदित्य L1 शमसी मिशन की तैयारी में वो तकरीबन 8 साल से काम कर रही थीं। सूरज का खलाई मुताला करने वाले हिंदुस्तान के इस पहले मिशन का आगाज करके मोहतरमा निगार शाहजी ने खलाई तहकीक के सफर में तारीख रकम कर दी है। आपके साथ मुआइनीन में कई एक ख़वातीन साइंसदान की काविशें भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के इसरो के सतीश धावन सैटेलाइट सेंटर से
آدتیہ ایل1 کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس اڑان اور لانچ کی کامیابی پر نگار شاہ جی نے اپنے خیر خواہ صلاح کار اور ممتاز خلائی سائنسدان پروفیسر یو آر راؤ کی حوصلہ افزائی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تمل ناڈو کے سنگونائی قصبے میں ایک کسان شیخ میران اور ان کی بیوی زیتون بی کے گھر پیدا ہونے والی نگار شاہ جی نے ریاست تمل ناڈو کی اس روشن وراثت کا نام روشن کیا ہے جہاں سے ہندوستان کے خلائی مشن کو کئی سائنسدان بشمول ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نصیب ہوئے ہیں۔ چندریان سوم کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ویرا میتھیول کا تعلق بھی تمل ناڈو ہی سے ہے۔ بنگلور میں مقیم نگار شاہ جی کے شوہر بھی انجینئر ہیں جو خلیجی ملک میں برسر روزگار ہیں، اور ان کا بیٹا بھی ہالینڈ میں بطور سائنسدان اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ بالخصوص ان فرقہ پرستوں کو جو ملک کے مسلمانوں کو اپنی فرقہ پرست اور تنگ نظری کی عینک سے دیکھتے ہیں، انہیں نگار شاہ جی اور دیگر مسلم انجینئرز اور سائنسدانوں کی ہندوستانی خلائی مشن میں خدمات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر نہ دیکھ پائیں تو اسکولوں میں چند واقعات پر اب جس طرح نیا فرقہ پرست رجحان مسلم طلباء کے ساتھ تعصب پسندی جانبدارانہ رویہ ہے، اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہی طلباء آنے والے کل میں ہندوستان کا مستقبل ہوں گے اور نگار شاہ جی کی طرح ملک کا وقار پوری دنیا میں بڑھائیں گے۔ بشکریہ روزنامہ سالار اور محمد اعظم شاہد۔